हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर सॉल्यूशन में। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस को देखा था। अब एक और नया फंगस हमें परिचय में आया है। इसका नाम है येलो फंगस। येलो फंगस हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में लगभग 45 से 50 वर्ष के का उम्र का एक मरीज था, उसमें ये दिखा है, येलो फंगस दिखा है। अब येलो फंगस क्या है और ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से कैसे ये अलग है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका क्या इलाज है या नहीं है, कैसे जो है हमें ये प्रभावित करता है, ये सारा कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। इससे भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये ब्लैक और व्हाइट फंगस से काफी ज्यादा खतरनाक है ये येलो फंगस। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ब्लैक और व्हाइट फंगस। अभी तक जो हम लोगों को पता चला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्लैक फंगस कोरोना के मरीजों में हो रहा था। वैसे कोविड पॉजिटिव लोग जो ठीक हो जा रहे थे उनमें जो है ये हम लोगों को ब्लैक फंगस का लक्षण दिख रहा था, या उनको जो है ये प्रभावित कर रहा है, उनमें हो रहा था। हो क्या रहा था कि जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो रहा था, कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहा था, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी रहता है, एक तरह से कहे तो हमारे अंदर जो क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, वह क्षमता लड़ते लड़ते, मतलब कि हमारे अंदर जो सैनिक बैठे हुए हैं बीमारी, वायरस से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वो सैनिक बेचारे थक जाते हैं। वो थक जाते हैं और लड़ते 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 बेचारे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। अब वैसे में अगर तीसरा कोई आ जाता है, हमने हरा तो दिया उसको, लेकिन अगर तीसरा कोई और तंदुरुस्त आ गया तो उससे जो है हमारे सैनिक बेचारे हार जाते हैं। वही जस्ट इसमें हो रहा है कि जब कोविड पॉजिटिव कोई भी लोग हो रहे हैं, तो कोविड से, कोरोना से हमारा जो सैनिक है, हमारा जो इम्यूनिटी है, वो लड़ते 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 थक जा रहा है। अगर कोई छोटा मोटा बीमारी भी हमारे अंदर आ रहा है तो काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित कर दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस के साथ। म्यूकोरमाइकोसिस कहने का मतलब यह हुआ कि इसी को कहा जाता है ब्लैक फंगस। अभी हमने ये देखा कि ब्लैक फंगस जो है एक अलग प्रजाति का फंगस है, लेकिन ये ऐसे मरीजों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम है, कम हो गई है, और जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम हो जा रही है। तो ब्लैक फंगस जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लैक फंगस प्रवेश करता है नाक के जरिए। ठीक है, ये नाक के जरिए प्रवेश करता है, नाक या आंख के जरिए जो है ये प्रवेश करता है, और ये ब्रेन को, आंख को और ब्रेन को, सबसे ज्यादा जो है ये आंख को और ब्रेन को प्रभावित कर रहा है ब्लैक जो फंगस है। जबकि अगर हम लोग व्हाइट फंगस की बात करें, अभी तक हमने देखा कि जो ब्लैक फंगस है वैसे लोगों को हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव होकर के और फिर ठीक हो गए, लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो गई थी। लेकिन व्हाइट फंगस में ऐसा नहीं था। व्हाइट फंगस किसी को भी हो जा रहा था। व्हाइट फंगस को हम लोग बोलते हैं, व्हाइट फंगस को कैंडिडा कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हाइट फंगस कैंडिडा, एक बार अगर ये खून में मिल जा रहा था तो ये खून के जरिए ब्रेन तक पहुंच जा रहा था, हार्ट तक पहुंच जा रहा था, किडनी तक पहुंच जा रहा था, यहां तक कि हड्डियों तक पहुंच करके, और हड्डियों तक ये फैल जा रहा था, और काफी ज्यादा जो है ये हमें नुकसान पहुंचा रहा था, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा था। तो याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक फंगस है और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जिनमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो गई है उनमें, लेकिन व्हाइट फंगस जो है वो किसी भी व्यक्ति में अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि हो रहा था। तो ये येलो फंगस की क्या बात है। देखिए, एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, ये वैसे लोगों में भी हो रहा है जो कोविड पॉजिटिव थे और उनको उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एस्टेरॉयड दिया जा रहा था। एस्टेरॉयड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार की दवा होती है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ ये और भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे पुरुष जो जिनमें यौन हार्मोन कम है वो इस्तेमाल करते हैं इसका, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही और भी बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जो लोग इसका ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी अपने चपेट में ये ब्लैक फंगस ले रहा था। साथ ही वैसे लोग जो जिनकी मांसपेशियां या हड्डियां कमजोर हैं तो उनका घनत्व, डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। येलो फंगस को हम लोग समझते हैं, यह जो है वो म्यूकस सेप्टिकस होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी व्यक्ति के शरीर में घाव होता है और उस घाव को भरने में समय लगता है,
तो यह सेप्टिसीमिया जो है वो पैदा कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई जख्म होता है, घाव होता है, तो हमें पता है कि हमें भी जख्म होता है, किसी को भी जख्म होता है, तो घाव धीरे 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 भर जाता है। लेकिन जब ये सेप्टिसीमिया अंदर पैदा कर देता है, ये जो येलो फंगस है यही करता है कि सेप्टिसीमिया पैदा करता है। कहने का मतलब कि जो मतलब कि मवाद ये सब निकलते रहते हैं जख्म से, वो बंद नहीं होते हैं और जख्म को ये मतलब कि और भी धीरे 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 फैला देता है और जख्म को सूखने नहीं देता है, जख्म को ठीक ही नहीं होने देता है। ऐसे में अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, पैर में अगर जख्म है या हाथों में कहीं जख्म है तो ये तो हम लोग ठीक कर लेते हैं, अगर धीरे धीरे भी ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर के वैसे अंगों में जो काफी संवेदनशील अंग है, अगर वहां पे जख्म हो गया या शरीर के अंदर वाले भाग में कहीं पे जख्म हो गया और वो जख्म ठीक नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये आपकी जान तक ले सकता है। येलो फंगस जान ले सकता है। तो यही काम करता है ये येलो फंगस। तो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये येलो फंगस। ठीक है, इस दौरान मरीज की जो आंखें होती है ना, जब किसी भी व्यक्ति में अगर येलो फंगस दिखाई देता है तो उसकी आंखें बिल्कुल धंस जाती है, कई अंग जो है वो काम करना तक बंद कर देते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल इसका किसी भी व्यक्ति का खराब हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब देखिए, वैज्ञानिकों का या डॉक्टरों का, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये जो येलो फंगस है, ये येलो फंगस अभी तक रेप्टाइल्स में देखे गए हैं। रेप्टाइल्स कहने का मतलब कि वैसे जीव जो मतलब रेंगते हैं, जैसे गिरगिट हो गया, छिपकली, सांप, ये सब जो है वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। और ये येलो फंगस छिपकली, गिरगिट इन्हीं सब में जो है वो अभी तक देखे गए थे। और डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि यह रेप्टाइल को यह फंगस होता है और रेप्टाइल्स को भी वो फंगस इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम होती है। कहने का मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, मान लिया कि इसको अगर येलो फंगस होगा तो क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसी पे ये येलो फंगस जो है वो ज्यादा हावी होता है। और जिसको भी ऐसा डॉक्टरों का मानना है कि जिन जीव जंतुओं को मतलब कि रेप्टाइल्स को ये होता है, येलो फंगस होता है, वो बचते नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो बचते नहीं है। तो हमारे लिए भी ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इससे हमें संभल कर रहना होगा। और अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स हमें पता चलता है कि ऐसा हो रहा है हमें, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी सुस्ती लगे या थोड़ा सा भी कुछ नींद आए या कुछ ऐसा लगे, तो ये नहीं कि हमें येलो फंगस ही, थोड़ा सा मानसिक भी मजबूत रहना है। ठीक है, अगर दिमाग में ये बैठेगा कि हमें ये हो गया है तो और भी ज्यादा जो है वो हावी हो जाएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा ऐसा लगने लगे तभी आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अब बात आती है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या आपको अगर ऐसा लगता है तो यानी कि आप येलो फंगस से प्रभावित हो गए हैं, आप जो है इससे अफेक्टेड हो गए हैं। तो सबसे पहले यह कि नाक का बंद हो जाना, मतलब कि नाक जो है, सांस आप अच्छे से नाक से नहीं ले पाते हैं, एक लक्षण तो इसका ये है। दूसरा, शरीर के अंगों का सुन्न होना, मतलब ये कि कोई भी शरीर का अंग, चाहे हाथ हो या कोई भी अंग हो, अगर उसमें ऐसे काटते हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ पता नहीं चलता, वो सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके लक्षण है। साथ ही साथ भूख भी आपको नहीं लगता है, भूख भी, खाना भी अगर खाते हैं तो खाना नहीं खिलाता और भूख ही नहीं लगता है। सुबह अगर खाया तो 2 दिन तक आप रह सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो खाना बचा रहे हैं, ये भूख नहीं लगना बीमारी है। ठीक है, शरीर में टूटन होना और दर्द होना, शरीर में काफी ज्यादा ऐसा लगता है ना कि हाथ बहुत पेन हो रहा है, हाथ में, पैर में टूट रहा है, बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा। सुस्ती, थकान, ये सब आपको महसूस होगा। साथ ही शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी होगी, आप चल भी नहीं पाएंगे, इस टाइप का आपको लगने लगेगा। और हार्ट रेट जो है, आपका हार्ट बीट जो है ये काफी ज्यादा धड़कने लगता है, काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ शरीर में घाव में मवाद बना, शरीर में अगर कोई जख्म है, घाव है, तो उसमें लगातार जो है वो मवाद बह रहे हैं, लिक्विड निकल रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, येलो फंगस ने अटैक कर दिया है। शरीर कुपोषित सा दिखने लगना, मतलब कि ऐसा कि बिल्कुल जो है वो सूखे एक छड़ी की तरह आप दिखने लगेंगे, है ना, सिर्फ हड्डी, इस टाइप का। लगातार वजन कम होगा आपका। साथ ही साथ आंखों में धुंधलापन छा जाना, ऐसे बाबा की तरह आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि कौन जा रहा है, मतलब कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। धसी हुई आंखें होना, आंखें जो है वो बिल्कुल धंस जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे। आंखों के नीचे जो है वो गड्ढे से बन जाएंगे।
तो ये सब जो है वो मेन इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तो आप जरूर संपर्क करें, डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इसका इलाज है या नहीं है, क्या इसकी दवा है या कोरोना वायरस की तरह इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसका इलाज है। ठीक है, और इसके लिए टीके भी हैं, इंजेक्शन भी हैं। इसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी यही एक ही टीका है जो इसके इलाज के लिए दिया जाता है। इंजेक्शन जो एक एंटी फंगल दवा है, येलो फंगस इंफेक्शन से लड़ने के लिए यही इंजेक्शन एकमात्र उपचार है, एकमात्र जो है इसकी दवा यही है, यही इंजेक्शन है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका टीका है, इसका इलाज है। लेकिन आपको जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। तो लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना के आने से नई नई बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, देखने को मिल रही। ये सब बीमारियां ऐसा नहीं है कि ये सब नया आ रहा है, ये सब पहले से भी था, लेकिन जब हमारे शरीर में ये प्रवेश करते थे या उत्पन्न होते थे तो हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे जो सैनिक अंदर होते थे वही मार करके इनको गिरा देते थे, तोड़ देते थे बिल्कुल हड्डी। तो कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब कोविड पॉजिटिव हम हो जा रहे हैं और हमारा जो इम्यून पावर है वो बिल्कुल कम हो जा रहा है, तो ऐसे में ये हम पे हमला कर दे रहे हैं और हम जो है वो प्रभावित हो जा रहे हैं इनसे। तो बचकर रहना है, सेफ रहना है और अपने घरों में अभी रहना है जब तक कि कोरोना का बेहतर इलाज नहीं आ जाता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।